हम तो और ज्यादा अभाव में पढ़े हैं। अभावों और संघर्षों के बीच में हम यहां पहुंचे। हमारे गुरुकुल में ऐसा बाथरूम नहीं था, आपका तो 5 स्टार 3 मंजिला शौचालय है। हम तो गुरुकुल में पढ़ते थे तो सोच के लिए बाहर जाना पड़ता था, और जंगल में फिर बड़ी मुश्किल होती थी, जगह ढूंढना, एकांत ढूंढना, फिर बड़ा और जो है आप लोगों के लिए तो सुविधा है काफी। फिर वहां हम पढ़े तो 25 साल तक जो पढ़ाई की, अभी भी पढ़ते रहते हैं। आधार तैयार हो गया ना, उसमें ऐड होता जा रहा है सब। फिर 25 साल तक जो शरीर से मेहनत की, अब हमारा स्वभाव हो गया। मैं 18 घंटे नहीं, मैं लगातार 24 घंटे नहीं, मैं लगातार बिना सोए 100 घंटे तक काम कर सकता हूं, क्योंकि बचपन से काम करने की आदत पड़ गई। एक दिन आचार्य जी से किसी ने पूछा, बालकृष्ण जी से, बोले आप लोग इतना काम क्यों करते हो? बोले हमको काम के सिवा दूसरा कोई काम करना नहीं आता। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। अब मैं दूसरी तरह से कह रहा हूं। मैं कह रहा था जीवन को 2 शब्दों में कहा जाए तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ है। और पूरी भारतीय संस्कृति को धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति, वेदों का सार, उपनिषदों का, सारी स्मृतियों का, दर्शनों का, सारे शास्त्रों के सार को एक शब्द में कहा जाए और पूरे जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो वो क्या है? वह है पुरुषार्थ। क्या है बोलो? और पुरुषार्थ को 4 शब्दों में कहा जाए तो जीवन का लक्ष्य किससे सिद्ध होगा? पुरुषार्थ से। जो पुरुषार्थ करेंगे उनका धर्म सिद्ध होगा। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वही धर्म का पालन कर रहे हैं। जो आलसी हैं वो अधार्मिक हैं। जो कर्म नहीं करते, अकर्मा दस्यु, वो राक्षस हैं। कुर्वन्य वे कर्माणि जीजी विच्छेद सतंग सम। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म करना ही देवत्व है और कर्म ना करना ही असुरत्व है। तो आप मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको दर्शन में कहा अत्यंत पुरुषार्थ। अथ त्रिवृद्ध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ऐसा नहीं जी थक गए, कभी भी आपके मुंह से उफ ना निकले, कभी भी ये ना निकले कि आचार्य जी मैं थक गई हूं, मैं हार गई। ऐसा नहीं, एक बार भी। याद रखना, मैंने कभी नहीं कहा मैं थक गया हूं। 9 साल की उम्र से मुझे होश है, उससे पहले का तो ज्यादा बोध नहीं है। कुछ कहते बाबा जी हमको आपकी तरह ना बहुत फेमस होना है। पहले तो मुझे पता ही नहीं लगा मैं फेमस हो गया हूं। तो मेरे का मेरी तरह फेमस होना है तो ऐसा किया कर, सुबह उठ के 1 घंटा योग किया कर और 18 घंटे काम किया कर। बोले जी ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर तो फेमस भी नहीं होगा। मुझे कितने लोग जानते हैं? आप तो जानते ही हैं। दुनिया में कितने लोग जानते होंगे? कई 100 करोड़ जानते होंगे। 700 करोड़ लोग हैं, उसमें यहां पूरी दुनिया में कोई समाचार पत्रों में पढ़ता है, कोई इंटरनेट पर देखता है, कोई सोशल मीडिया में देखता है ना, कोई फेसबुक पे देखता है, कोई टीवी पर देखता है, कोई अखबारों में पढ़ता है। तो अब माने जितने लोग शायद भारत को जानते हैं वो एक बार पूरी दुनिया के
पता नहीं 50 लोगों की सूची निकली कि पूरी दुनिया में 50 आदमी जो फेमस हैं, तो उसमें मेरे को लाके किसी ने दिखाया, बोलो बाबा जी पूरी दुनिया में जो 50 आदमी फेमस हो उसमें से आपका भी एक नाम है, पता नहीं 17वां 18वें स्थान पर दे रखा था। मैं कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे अपनी बड़ाई करने से क्या मिलेगा, मुझे कुछ पाना भी नहीं, लेकिन आपको एक बात कह रहा हूं, फेमस होना जिंदगी का मकसद नहीं होता, लेकिन आप काम करते हो तो फेमस हो जाते हो। पेट बड़ा होता है तो छाया मिलती है, उसमें फल फूल आते ही है ना। तो आप मेहनत करोगे तो क्या सिद्ध होगा आपका, पुरुषार्थ करोगे तो क्या सिद्ध होगा, धर्म। पुरुषार्थ करोगे तो आपके पास में आएगा अर्थ, क्या आएगा बोलो, और फिर आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी जो आप करना चाहोगे। अभी जैसे मैं संकल्प करूं कि यहां विश्वविद्यालय बनाना है, तो 1 साल में विश्वविद्यालय बनाकर खड़ा कर सकते हैं। मैं संकल्प करूं कि मुझे 1 लाख आदमियों को खाना खिलाना है, तो मैं खिला सकता हूं। मैं संकल्प करूं कि मुझे इस देश की सत्ता और व्यवस्था को बदलना है, तो हम बदल करके रहेंगे। और वो बदलेगा। ये है काम। काम का अर्थ भोग वासना नहीं कि मुझे कितनी सुविधाएं मिलेंगी, मुझे फैसिलिटीज क्या मिलेगी, मुझे कौन सी कार मिलेगी, मुझे कैसा घर मिलेगा, ये नहीं। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग, सुविधाएं, ये जिंदगी का मकसद नहीं। मैं सबकी सेवा कर सकूं, सबको सुख दे सकूं, मैं भगवान के लिए काम करता हूं। भगवान मेरी सबसे बड़ी कामना है। फिर भगवान का सारा संसार, इसको मैं कितना सुंदर बना सकता हूं, दिव्य काम। देखो, फिर 4 चीजें पूरी कर देता हूं। जो पुरुषार्थ करेंगे उनका क्या सिद्ध होगा, जो पुरुषार्थ करेंगे उनका अर्थ, जो पुरुषार्थ करेंगे उनका, और जो पुरुषार्थ करेंगे उनका। पुरुषार्थ करते नहीं, बोलो जब मैंने क्या कर रहे हो, बोलो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहा हूं। काम भी करते हो, काम तो करना ही नहीं है। जो काम नहीं करते उनका मोक्ष सिद्ध नहीं होता, और जो काम नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उनका धर्म, अर्थ और काम सिद्ध नहीं होगा। और जिनका धर्म सिद्ध नहीं हुआ, जिनका अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, और जिनके संकल्प पूरे नहीं हुए हैं, वो कभी मोक्ष पा ही नहीं सकते। और जिनका धर्म, अर्थ, काम तीनों पूरे हो जाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है। मोक्ष परिणाम है, कोई प्राप्तव्य नहीं है। कोई भी पूछे ना, मैंने देखा खास करके धार्मिक लोगों में, जिस किसी से पूछो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। बच्चे भी आते हैं गुरुकुल में, क्या क्या करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए। मैंने कहा पहले थोड़ा धर्म कर्म भी कर ले, सीधा ही मोक्ष में जाएगा। थोड़ा धरती पर रहना भी सीख ले। और गुरुकुलों में तो कुछ खास ही मैंने देखा, जिसको कोई काम नहीं करना हो, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसे आलसियों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। 1 घंटा ध्यान कर लो, बहुत हो गया। 18 घंटा काम करो। जो 18 घंटा पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो धार्मिक नहीं, अधार्मिक हैं। वो अर्थ नहीं, अनर्थ कर रहे हैं। वो अपनी कामनाओं को पूरा क्या कर पाएंगे, तो कुंठाओं में जिएंगे, अभाव में जिएंगे। तो जीवन का सबसे बड़ा सूत्र क्या है बोलो, पुरुषार्थ। शास्त्रों का सार क्या है, जीवन में सफल होने का मंत्र क्या है, जीवन में प्रसिद्ध फेमस होने का, नंबर 1 होने का, आइकॉन रोल मॉडल होने का मंत्र क्या है। आपको रोल मॉडल बनना है ना। रोल मॉडल का मतलब एक्टर एक्ट्रेस नहीं होता है, माने जीवन प्रथम कोटि का हो आपका। आप चाहें तो दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति बन सकते हो। आपको लगे कि मैं दुनिया की सबसे बलवान महिला बनूंगी, अब बन सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए। 4 घंटा सुबह, 4 घंटा 8 घंटा रोज कम से कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक सा हो, जैसे मेरे जैसे सिंगल हड्डी आदमी है। जैसे मुझसे जो बड़ा वाला है वो तो ऐसे ही 1 क्विंटल का है, तगड़ा है बहुत,
तो जीन्स का असर आता है ना, तो उसको नाना के माँ के जीन्स आ गए, मेरे अंदर पिता वाले जीन्स ज्यादा आ गए फिजिकली, और माँ वाले आ गए इमोशनली। तो स्ट्रक्चर का असर पड़ता है ना, तो थोड़ा सा बेस होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा बेस हो, एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग थोड़ी सी पीछे से मिल जाए, सपोर्ट करे थोड़ा हमारा प्रारब्ध, तो वैसा ही कुलवंश में हमारा जन्म होता है ना, तो हम बेस थोड़ा सा मिल जाए। देखो बिना आधार के, बिना फाउंडेशन के तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती ना। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वैसे मजबूत फाउंडेशन भी तो होना चाहिए ना। बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी बन रही है, 100 मंजिली, 150 मंजिल, ऐसे ऐसे बना रहे हैं। अब तो और 200 मंजिल पता नहीं कितने जा रहे हैं ऊपर। ऐसे देखेंगे तो ऊपर वो घर इतना सा दिखता है। तो आप थोड़ा सा, आपका प्रारब्ध आपको सपोर्ट करे, बढ़ाते जाओ। मैं कभी नहीं डरता इस बात से कि कल को क्या होगा। अरे मरेंगे फिर आगे, पिछला वाला प्रारब्ध तो हमारे साथ रहेगा ना, वो हमसे कोई छीन। तो आप हर समय प्रसन्न रहो, कभी भी कोई अनिश्चितता जीवन में नहीं होनी चाहिए, संशय भ्रम उलझन। कुछ तो हमेशा ये सोचते रहेंगे मेरा क्या होगा, मेरा अच्छा होगा, मेहनत कर ले। और जो हमने किया है ना वो हमसे कोई छीन। आपके प्रकोष्ठ में एक में घुसा तो उसमें लिखा हुआ था, न ही पुण्यकृत कश्चित दुर्गतिम तात। जो आपने पुण्य किया है, जो शुभ किया है, जो पुरुषार्थ किया है, वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। और वो कितना होकर के मिलता है। पहले मैं ऐसा सोचता था जितना करते हैं उतना ही मिलता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता। पहले मैं सोचता था जितना करते हैं उतना मिलेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जितना हम करते हैं उसका कई गुना मिलता है। मैं अचीव करके बैठा हूं, पा करके बैठा हूं।